आखिर फिरौन को ऐसी किस बात का डर था कि उसने बनी इजराइल में पैदा होने वाले हर एक बच्चे का कत्ल कर दिया। और इतना ही नहीं, बनी इजराइल के हर घर पर नजर रखने लगा ताकि जिस भी घर में बच्चा पैदा हो उसे तुरंत मार दिया जाए। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा वाकया जानते हैं जब फिरौन भी मौत से डरने लगा था। एक रात फिरौन नींद में ख्वाब देखता है जिसमें बैतुल मुकद्दस से एक आग आ रही है जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। लेकिन ये आग बनी इजराइल के मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसके बाद फिरौन डर की वजह से जाग जाता है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता है। जिसके अगले दिन वो अपने महल में नाजुमियों को बुलाता है ताकि उसने ख्वाब में जो कुछ देखा है उसका साफ मतलब समझ सके। जिसके बाद नजूमी फिरौन को बताते हैं कि तुम्हारे ख्वाब का मतलब ये है कि बनी इजराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी पूरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा और आज जिस सल्तनत पर तुम्हारा राज है एक दिन उसका राज होगा। ये सुनने के बाद ही फिरौन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और किबितियों को यह हुक्म देता है कि बनी इजराइल में जहाँ भी बच्चा पैदा हो उसे जान से मार दो और जितने भी बनी इजराइल के मर्द हैं उन सभी को अपनी बीवी के साथ रिश्ते बनाने के लिए भी रोक दिया जाए ताकि बनी इजराइल में कोई भी औलाद पैदा ना हो सके। और काफी वक्त तक फिरौन ने अपने डर को दूर करने के लिए बनी इजराइल के मुसलमानों का कत्ल करना शुरू कर दिया। लेकिन होना तो वही था जो अल्लाह ताला पहले तय कर चुके थे और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। फिरौन ने इतनी सख्ती के बाद अल्लाह की कुदरत देखी है कि बनी इजराइल के अंदर 2 बच्चे पैदा होते हैं और बच्चों की खबर फिरौन तक ना पहुंचे, इसलिए उन दोनों बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता है, जिनमें से एक बच्चा फिरौन के हाथ लग जाता है और उसकी परवरिश फिरौन करता है और दूसरे बच्चे की परवरिश के लिए अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। और इस तरह से एक बच्चे की परवरिश फिरौन जैसा शैतान करने लगा और दूसरे बच्चे की परवरिश के लिए अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जो रोजाना उस बच्चे के पास आते थे और उसके मुंह में अपनी उंगली डालते थे जिससे उस बच्चे की भूख और प्यास दोनों पूरी हो जाया करती थी। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही बच्चों का नाम मूसा था और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी वो बच्चा आगे चलकर जब बड़ा हुआ तो वो अल्लाह का मुबारक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बना और जिस बच्चे की परवरिश जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की थी वो बड़ा होकर समरी जादूगर बन गया। दोस्तों, कहा जाता है कि जब फिरौन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया था तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से कहीं दूर चले जाए क्योंकि फिरौन के ऊपर अब अजाब आने वाला है। जिसके चलते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कही बात मानी और अपनी कौम को लेकर मिस्र से रवाना हो गए। और जब ये लोग दरियाए नील की तरफ पहुंचे तो फिरौन को भी इस बात की खबर लग गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ मिस्र छोड़कर जा रहे हैं। जिसके बाद फिरौन ने यह हुक्म जारी किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल की कौम का कत्ल कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो इस दरिया नील को पार कर लें क्योंकि यही वो रास्ता था जिससे वो फिरौन से बच सकते थे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि फिरौन ने उन्हें मरने के लिए जरूर कोई न कोई मंसूबे बनाए होंगे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से दरियाई नील का पानी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और चारों तरफ पानी के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता है जिसकी मदद से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल के मुसलमान उस दरियाई नील को पार कर पाते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि जैसे फिरौन का लश्कर उसी रास्ते से दरियाई नील पार करने की कोशिश करता है तो वो रास्ता बंद हो जाता है और सभी लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला फिरौन को एक ऐसा अजाब देते हैं जिसकी वजह से आज तक फिरौन के गुनाहों का जिक्र किया जाता है। अब जब मिस्र से फिरौन और उसकी दहशतगर्दी का नामो निशान अल्लाह ताला ने मिटा दिया उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल की कौम मिस्र वापस चली आई और अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि फिरौन का जितना भी खजाना है उसे बनी इजराइल के मुसलमान में तकसीम कर दिया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। जिस खजाने पर कभी फिरौन को गुमान हुआ करता था वो खजाना आज बनी इजराइल के मुसलमान को बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। हालांकि फिरौन तो मिट चुका था लेकिन समरी जादूगर अभी भी जिंदा था और वो सही मौके का इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसे वो मौका मिल भी गया जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत किताब देने का वादा किया। लेकिन इसके लिए ये शर्त रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के रोजे रखेंगे और ये काम उन्हें थोड़े दुनियादारी से दूर होकर करना होगा। जिसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा चुन लेते हैं और खुद अल्लाह के दिए गए हुक्म को पूरा करने निकल पड़ते हैं। और जब समरी जादूगर को इस बात की खबर लगती है कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में नहीं है तो वो मिस्र जाता है और वहाँ के लोगों को बहकाना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी सोना है उसे एक आग में फेंक दो। और बनी इजराइल के मुसलमान उस जादूगर के बहकावे में आकर सभी खजाना आग में फेंक देते हैं और देखते देखते वो सारा सोना एक बछड़े का रूप ले लेता है। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और जब समरी जादूगर उस बछड़े के ऊपर वो मिट्टी लगाता है जिसे उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैर के नीचे से उठाया था तो वो बछड़ा उस मिट्टी से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर जान आ जाती है। अब लोगों ने जैसे देखा कि बछड़ा बोल रहा है और उसके अंदर जान है तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये तो कोई करिश्मे से कम नहीं है और लोग धीरे धीरे उस बछड़े को और समरी जादूगर को ही खुदा मानने लग गए। दोस्तों, बताया जाता है कि हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि जब हारून अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग शिर्क कर रहे हो और अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को समझ रहे हो तो उन लोगों ने हारून अलैहिस्सलाम के कत्ल करने की धमकी दी। और फिर समरी जादूगर ने लोगों के दिल में ये बात बैठा दी कि मूसा अलैहिस्सलाम और तुम्हारा खुदा सिर्फ एक ही है और वो है ये सोने का बना हुआ बछड़ा। बस फिर क्या था, लोग पहले ही समरी जादूगर की बातों में आए हुए थे। अब उन्होंने बछड़े की पूजा करनी भी शुरू कर दी जिसे इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह बताया गया और वही गुनाह ये लोग खुले तौर पर करने लगे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने 30 रोजे मुकम्मल किए और तौरेत लेकर जब वो मिस्र वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बुत परस्ती शुरू हो गई है और लोग अल्लाह की जगह किसी और को अपना खुदा मान बैठे हैं। और ये सब देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम के ऊपर
काफी गुस्सा भी किया कि आखिर तुम्हारे होते हुए इस जगह पर बुत परस्ती कैसे शुरू हो गई और तुमने इन लोगों को रोका क्यों नहीं। फिर हारून अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये लोग शैतान के बहकावे में आ गए हैं और समरी जादूगर ने ही इन लोगों को इतना बहका दिया कि ये लोग मेरा कत्ल करने के लिए भी तैयार थे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और इस बात की माफी मांगी कि बनी इस्राइल के मुसलमान जो शिर्क कर रहे हैं उसके लिए उन्हें माफ किया जाए और मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की जाए। उसके बाद अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है और समरी जादूगर को एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से जो भी उसे छूता है उसे भी बुखार चढ़ जाता है। इसके बाद समरी जादूगर का सिर्फ एक ही मकसद बन जाता है कि किसी तरह उसकी बीमारी दूर हो जाए और वो इस बीमारी को दूर करने के लिए दूर कहीं जंगलों में चला जाता है। और इधर मूसा अलैहिस्सलाम उस बछड़े के कई टुकड़े कर देते हैं और इस तरह से समरी जादूगर और मिस्र में बुत परस्ती का भी नामो निशान मिट जाता है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको समरी जादूगर के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।